वेलकम टू आवर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा एनालिस्ट बनने का पूरा रोड मैप के अंदर ये होगा हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कौन से बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि बीए या बीकॉम लेके हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते। दूसरा, एक्सपीरियंस या फ्रेशर पर्सन दोनों में से कौन से पर्सन इस फील्ड में आ सकते हैं। तीसरा, हमें क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड रहती हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्या क्या स्किल हमारे पास रिक्वायर्ड रहती है। हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे कि इस डेटा एनालिस्ट फील्ड के अंदर बीए या बीकॉम के स्टूडेंट एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आंसर इज यस, बिकॉज इसके अंदर स्किल मैटर करती है। अगर आपने 12th भी पास करी है, अगर अभी से भी आप सीखना स्टार्ट करते हो तो आप एक अच्छी सी इनकम अपनी जनरेट कर सकते हो डेटा एनालिस्ट स्किल सीख के। बिकॉज आने वाले मार्केट में डेटा एनालिस्ट फील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा सैलरी हाइक होगी। बिकॉज अब अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूं तो करंट पैकेज है इंडिया के अंदर अराउंड 8 to 9 LPA स्टार्टिंग एज एन डेटा एनालिस्ट। तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, फ्रेशर या एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सपीरियंस का बता देता हूँ आपको। लाइक सपोज कि आप एक्सपीरियंस हो और आप डेटा की फील्ड में काम नहीं करते, इन द सेंस कि आपके जो काम होता है उसमें डेटा का कोई यूज नहीं होता। कोई टेक्निकल काम कर रहे हो आप, उसमें डेटा का यूज होता ही नहीं है। तो कुछ भी काम कर रहे हो आप, तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सीखते हो जो स्किल मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो डेफिनेटली डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, और मेरी वीडियो से तो इजीली बन सकते हो आप। बिकॉज मैं आपको ओनली स्टेप बाय स्टेप जो मेन चीज होंगी वो बताऊंगा, ना कि फालतू की चीजें। देन अब मैं आता हूँ जो डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं और वो डाटा के फील्ड में ऑलरेडी काम करते हैं, जस्ट लाइक जो डाटा एंट्री करते हैं, जो अकाउंटिंग में कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा हैंडलिंग का काम करते हैं डेटा का, उनके लिए प्लस फैक्टर होगा यहाँ पे। बिकॉज हम क्या बनने जा रहे हैं, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में क्या है, सबसे पहले डेटा। तो डेटा का काम होता है किसके अंदर, आप डेटा एंट्री वगैरह करते हो, उसके अंदर डेटा का काम होता है। मोस्टली जो डेटा का काम होता है वो होता कहाँ पे है, वो एक्सेल के अंदर होता है। और डेटा एनालिस्ट का एंट्री लेवल बोला जाए तो एक्सेल ही है। इसलिए आपको डेटा एनालिस्ट बनना है और आपको एक्सेल में थोड़ी सी भी क्लियरिटी है, लाइक फॉर्मुलेस के लेकर हो या क्लीनिंग को लेकर, अगर आप डेटा एंट्री करते हो तो आपको क्या क्या मेजरली फॉर्मूले यूज करना पड़ता है, VLOOKUP यूज करना पड़ता है, HLOOKUP यूज करना पड़ता है, नॉर्मल फॉर्मुलेस, आपके पास क्लियरिटीज होती है। मतलब आपका बेस मजबूत है, आपको एडवांस की ओर जाना है बस। तो आपके लिए प्लस फैक्टर होगा जो पहले से ही डेटा फील्ड में वर्किंग है, जैसे डेटा एनालिस्ट वगैरह की प्रोफाइल पे। तीसरा जो मेन चीज जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी हमारे पास और पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगा उसे फॉलो करने का। तो मैं ये बता देता हूँ, फर्स्ट स्किल जो हमारे पास रिक्वायर्ड रहती है, मैं इसे कह सकता हूँ डेटा एनालिस्ट का बेस, जो कि होती है एक्सेल। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आपको डेटा एनालिस्ट में एंट्री हो ही नहीं सकती। डेटा एंट्री में क्या, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको एक्सेल का यूज पूछा जाएगा। तो एक्सेल के हमारे अंदर क्या क्या पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि हमारे को सारे रिबन क्लियर होने चाहिए। एक्सेल के अंदर जितने भी रिबन है हमें सारे क्लियर होने चाहिए। हमें एक्सेल के कुछ फंक्शन क्लियर होने चाहिए, जैसे लाइक बेसिक से थोड़ा एडवांस, और एडवांस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा अगर हमें डेटा एनालिस्ट बनना है। तो अगर एक्सेल भी कर लिया, एक्सेल के अंदर आपने पावर टेबल, चार्ट्स, ऑटोमेशन, डैशबोर्ड, ये सब करना आपने सीख लिया, डेटा क्लीनिंग, तो आप सिर्फ एक्सेल की स्किल सीख के आप आराम से 18 to 20K की सैलरी रिसीव कर सकते हैं, ओनली एक्सेल सीख के। अगर आपने 12th भी पास करी है तो अगर मैं MNC की ना बात करूं, जो नॉर्मल कंपनी 12th के बाद हायरिंग करती है उस बेसिस पे करती है, तो आप एक्सेल सीख के 18 to 20,000 कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूं, अगर आप 12th करके ऐसे जॉब ढूंढने जाओ, आपको कौन जॉब देगा, BPO में जॉब मिलेगी। BPO के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता, प्लस में आपके पास सैलरी ग्रोथ नहीं रहती। आप 5 साल भी काम कर लो BPO के अंदर, आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितना आप डेटा की फील्ड में जाके ग्रोथ ले सकते हो। तो अगर आप एक्सेल सीखते हो तो 18 से 20 हजार रुपए अगर सिर्फ एक्सेल सीखते हो तो आप कमा सकते हो। दूसरा, पावर BI। एक्सेल का थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिस चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एक्सेल के अंदर, उस चीजों को थोड़ा इजी बनाता है पावर BI। अपने डैशबोर्ड को आप क्रिएट कर सकते हो बेटरली, अच्छे से, और ज्यादा ऑटोमेशन है, बहुत ज्यादा इजी वे में। डैशबोर्ड का इस्तेमाल होता क्यों है, बिकॉज अगर मैं डैशबोर्ड की ना बात करूं, लेट्स सपोज मैं आपको एक रिपोर्ट बना के दे देता हूँ मैनुअली, जिसके अंदर एक एडजस्टमेंट नंबर्स हैं, जो एक न्यूमेरिकल है, जो फील्ड में हमारी वही समझ सकता है वो नंबर। एक लैंग्वेज होती है, हम कुछ भी लिखते हैं उसकी। बट लेट्स सपोज मैंने कोई डैशबोर्ड बना दिया जिसके अंदर अपने ग्राफ दिख रहा है कि ग्राफ जो हमारे सेल्स है उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो परचेस है उसका भी ग्राफ दिख रहा है हमें, जो भी हमारा लॉस है वो दिख रहा है, जो भी हमारा प्रॉफिट है। हमारे लिए क्या हो रहा है, ये हमारे लिए ईजी हो रहा है, जिसको नहीं भी आता वो भी देख के समझ सकता है। इसलिए पावर BI और एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपने एक्सेल और पावर BI दोनों सीख लिया, तो आपकी जो सैलरी आप रिसीव कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, अराउंड 20 to 25 का आपका पैकेज इजीली मंथली बेसिस पे लग सकता है। बट आपको उसकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी। देन ये तो हो गया अपना जिनको कोडिंग में नहीं घुसना, उनके लिए था। लेट्स सपोज जो कोडिंग में लेकर थोड़ा इंटरेस्टेड है,
ये चाहते हैं मेरी ग्रोथ हो। बिकॉज अगर आप ये दोनों चीज सीखते हो तो आपको 25 से 30 हजार रुपए तो मिल जाएगा आने वाले टाइम में। बट अगर आपको थोड़ा और ग्रोथ चाहिए कि मतलब मेरे हर साल इंक्रीमेंट मिले, थोड़ा मैं ऊपर जाऊं, तो आपको सीखना पड़ेगा कोडिंग। कोडिंग में सबसे पहले तो एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। उसके अंदर आपको डेटाबेस को सीखना पड़ेगा, डेटाबेस को निकालना सीखना पड़ेगा, डेटाबेस को हैंडलिंग करना सीखना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, डेटा को रिपोर्ट देना सीखना पड़ेगा, डेटा को वर्क कैसे कराना है वो सीखना पड़ेगा। अगर लेट सपोज आपने पावर बीआई, एक्सेल और एसक्यूएल सीख लिया तो आपका आराम से अराउंड 30K तक का पैकेज लग जाएगा। चौथा, पाइथन, जो कि एक लैंग्वेज है। अगर आपने पाइथन सीख लिया, पाइथन का यूज होता है किसी लिए, पाइथन का यूज होता है लार्ज लेवल का डाटा। एक्सेल पे हम चीजें कर सकते हैं, बट एक लार्ज लेवल बोलूं बिकॉज कंपनी बहुत सारी सिक्योरिटीज के साथ अपना डेटा रखती है, तो अगर आपको लार्ज लेवल का करना है तो आपको जाना पड़ेगा पाइथन पे। पाइथन का अगर मैं बात करूँ, सेम टैबलू भी होता है, कुछ चीजें डिफरेंस होती है, हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर पे वर्किंग होती है। तो काफी कंपनियों में ये हो सकता है कि टैबलू और पाइथन मतलब हो, बट थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें सिमिलरिटीज रहती हैं। अगर आपको इसको पाइथन आ रहा है तो टैबलू भी आप इजीली यूज कर सकते हो थोड़ी चीजें सीखने के बाद। लेट्स सपोज मान लेता हूँ मैंने अपने सारी चीजें सीख ली, तो आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए एक बेटर कैंडिडेट हो। बट आपके लिए एक प्लस, एक मेन चीज, सबसे जो मेन चीज है डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, इन्फ्लुएंट इंग्लिश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक प्लस फैक्टर है। अगर आप ये चारों चीजें या पांचों टूल क्लियर कर लेते हो और आपको इन्फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो आपको डेटा एनालिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल, मेरा जो एक बिग ब्रदर है वो डेटा एनालिस्ट है एज एन डेलोइट के अंदर। उसका जो टोटल पैकेज है अराउंड 35 LPA विद इन 3 ईयर एक्सपीरियंस। उसने 2 साल कहीं काम किया था उससे पहले, देन उसने डेटा एनालिस्ट का कोर्स लिया, उसने यूट्यूब से सीखा, इंस्टीट्यूट से सीखा, देन अभी वो 35 लाख रुपीज के पैकेज में डेलोइट के अंदर है। लास्ट जो उसका पैकेज था वो 13 LPA था। उसके बाद उसने इतनी अच्छी हाइक ली है, 1 साल उसने किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में किया, इंटर्नशिप किया, देन उसके बाद जाकर उसे डेलोइट के अंदर लगी। मैं अपना ही एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 12th की थी, मैंने बीपीओ के अंदर जॉब किया। बीपीओ के अंदर जॉब करने के बाद बिकॉज मेरे को ग्रोथ नहीं लगी, मैंने बीपीओ से क्विट किया, देन मैंने WNS के अंदर ज्वाइन किया। WNS के अंदर भी मेरी सेम मतलब थोड़ी बहुत सिमिलर प्रोफाइल बोल सकते हो। ऑपरेशन एसोसिएट हूँ मैं, जूनियर ऑपरेशन एसोसिएट। मेरा जो वर्क रहता है, मेरे जो एक्सेल के अंदर ही वर्क रहता है, एडवांस एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड रिलेटेड ही वर्क रहता है, पावर बीआई और एसक्यूएल और एक्सेल के साथ। ये तीनों चीजों को यूज करके मेरे को मेरी टीम का जो भी टारगेट होता है उनको सारी चीजों को मतलब मेरे को प्रेजेंट करना होता है डेटा को कि हाँ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। मेरे जो क्लाइंट है उनको मेरे को ये प्रोडक्टिविटी देनी पड़ेगी, दिस इज द माई वर्क एंड दिस इज द माई वर्क स्टेटस आई एम डूइंग राइट नाउ। तो सारी चीजें देनी पड़ेगी। ये तो हो गया मेरा। मेरे पास एक और एग्जांपल है, लाइक मैं तो बीकॉम स्टूडेंट था, बट ये जो मेरा ब्रदर है ये बीए स्टूडेंट था। इसका भी सेम सिनेरियो, आप इनसे एग्जांपल ले सकते हो कि बीए वाले स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, बताइए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, मैं हूँ बीए स्टूडेंट और मेरा नाम है सोनू। तो मैंने भी अपनी शुरुआत एक्सेल से की थी। तो मैं एक्सेल में मैंने एक्सेल में पहले अपने सारे रिवन कंप्लीट किए। एक्सेल में मैंने सेल रो सब ये सब देखा। उसके बाद मैं आया थोड़े बेसिक फॉर्मूले में। तो मैंने अपना बेसिक फॉर्मूला मतलब कंप्लीट किया, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। उसके बाद में थोड़ा एडवांस फॉर्मूला आया तो मैंने लुकअप फंक्शन, टैक्स फंक्शन ये सब कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एक्सेल में थोड़ा और एडवांस किया। मैंने वीवीओ कोड में आया, मतलब मैं एक्सेल को ऑटोमेट करना सीख रहा था। तो उसके लिए मैं थोड़ी बहुत कोडिंग लगती है एक्सेल में। तो मैंने एक्सेल के वीवीओ कोड सीखे, उसे ऑटोमेट करना सीखा। उसके बाद एक्सेल में मैंने धीरे धीरे अपना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट किया। तो मैं डैशबोर्ड बनाने में एक्सेल में परफेक्ट हो गया। तो मैंने सोचा एक्सेल के बाद कौन सा टूल सीखना चाहिए मुझे अपनी ग्रोथ के लिए। तो मेरे को पता चला कि पावर बीआई ये है एक्सेल का एडवांस वर्जन। तो मैं पावर बीआई में गया, तो वहां पे भी मैंने धीरे धीरे डैशबोर्ड बनाना सीखा। मतलब उसको भी मैंने सही से सीखा। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था पावर बीआई में भी, और मैं एडवांस तक गया। तो मैंने एक्सेल और पावर बीआई दोनों स्किल को मैंने मास्टर कर लिया था। उसके बाद मैं एक इंटरव्यू देने गया। तो मैं भी नीवा ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में MS एग्जीक्यूटिव के रोल में मैं अभी हूँ। तो मैं एक्सेल पावर बीआई में काम करता हूँ। मतलब डाटा रिलेटेड सारा मैं काम कंप्लीट करता हूँ। डैशबोर्ड से लेके डाटा कलेक्शन से लेके क्लीनिंग से लेके डैशबोर्ड बनाना, मतलब सारे काम मैं कंप्लीट करता हूँ एक्सेल और पावर बीआई की मदद से। जो भी इसके ऑर्गेनाइजेशन में, इसके एरिया में जो भी सेल्स होती है इंश्योरेंस की, और उसके बाद जो इंश्योरेंस के जो कट ऑफ अमाउंट होता है उसका, और जो भी उसमें प्रॉफिट है, जो सारी चीजों का काम ये करता है, इसकी रिपोर्ट का काम। मतलब मैं